लेकिन अगर हम अब बात करें कोरोना को लेकर, हालात पूरे देश भर में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना को लेकर जनवरी का महीना था सन 2020, जब कोरोना का पहला मामला हिंदुस्तान में सामने आया। उस समय हम कोरोना से अनजान थे, लेकिन इस समय हम अनजान नहीं है। इसीलिए जिक्र आज के दिन हम ये कह रहे हैं कि कोरोना से आप संभल कर रहिए। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कोरोना के मामले 24 घंटे में एक बार फिर से बढ़ने लगे। पूरे देश भर में 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं इस समय। कई राज्यों में तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क की हम बात करें, सैनिटाइजर की हम बात करें, जो तमाम गाइडलाइंस है कोरोना को लेकर, उसका पालन आप करिए, क्योंकि हर एक राज्यों में इस समय कोरोना ने दस्तक तब दे दी है। कई राज्यों के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी कोरोना की चपेट में है। कल के दिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी कोरोना की चपेट में आ गए। यूपी में भी, दिल्ली में भी, राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी, ये वो तमाम राज्य जहां पर कोरोना ने अपने पांव पसारने अब शुरू कर दिए हैं। नीतू, तो कुल मिलाकर देखिए, अगर पिछले सप्ताह की बात करें तो ये आंकड़ा जो था वो 3,000 से ज्यादा था और इस सप्ताह 4,000 तक पहुंच चुका है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 4,000 तक हो गई है। अब ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या कोई नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है जिसकी चपेट में लोग आ रहे हैं, और अगर नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है तो कितना भयानक, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय जो है एक्टिव मोड में आ गया है। लेकिन इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या कुछ है वो सुनवा देते हैं आपको। पिछले कुछ महीने से पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान में कई राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, कर्नाटका में बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में बढ़ रहे हैं, गुजरात में बढ़ रहे हैं। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिल्ली में भी इस तरह से केसेस बढ़ेंगे, मगर अभी तक जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें चिंता की बात नहीं है। इसमें जो कोविड है इसकी सिवेरिटी ज़्यादा नहीं है। हम कई राज्यों से देख रहे हैं जिन राज्यों के अंदर अभी पिछले 1-1.5 महीने से कोरोना चल रहा था, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो इस तरीके के कोई मास्क वगैरह के प्रावधान वहाँ नहीं हुए हैं। आज 66 केसेस पॉजिटिव आए हैं। हालांकि ये नंबर्स 66 दिख रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारे लोग होम आइसोलेशन में हैं और केवल तो कोरोना के उस दौर ने आपको वो सारी तस्वीरें दिखा दी जिससे शायद हम सब कभी अनजान थे। असहाय मौतें, अंतिम अधूरी यात्राएं और लोगों की जलती लाशें, कब्रिस्तान जिस तरह से जनाजों से भर गए थे। लेकिन वो दौर एक बार फिर ना आए, इसीलिए हम ये जिक्र कर रहे हैं कि आपको सतर्क और सचेत रहना होगा। नए वेरिएंट के लक्षण, इसीलिए न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है कि आखिर उन मामलों में लक्षण क्या क्या सामने आते हैं जो नहीं देखिए इस समय वेरिएंट ने दस्तक दी है पूरे देश भर में। XBB.1.16 वेरिएंट के लक्षण क्या है जिससे आपको सतर्क रहना होगा। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसे वेरिएंट हैं जो अब दस्तक दे चुके हैं। देखिए, 48 घंटों से ज्यादा समय तक रहने वाला बुखार अगर आप में दिखाई दे रहा है, बहुत दिनों से अगर बुखार है तो तुरंत आप जाकर चेकअप आप कराइए। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें लक्षण, लंबे समय तक रहने वाली खांसी भी इस मामले की कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक हो सकती है आपके शरीर के अंदर। वहीं देखिए, आगे अगर हम जिक्र करें इस लक्षण को लेकर, गले में खराश और शरीर में दर्द का होना भी नए वेरिएंट के लक्षण के संकेत हैं आपके शरीर में। इसीलिए डॉक्टरों से संपर्क में आप रहिए और तुरंत जाकर चेकअप आप कराइए, क्योंकि कई लोग आपके इस कोरोना से चपेट में आ सकते हैं। गंभीर सिर दर्द है, पेट में परेशानी हो रही है, तो समझ जाइए कि कोरोना के लक्षण आप में आने शुरू हो गए हैं। हो सकता है कि ना भी हो, फिर भी आप जाकर चेकअप आप कराइए। इसके अलावा देखिए, टेस्टिंग का दायरा भी कई राज्यों में लगातार बढ़ाया जा रहा है। हालात कुछ इसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल, तो देखिए, लक्षण तो सागर आपने बताए, लेकिन इसके साथ ही साथ बता दें कि कई ऐसे लोग, क्योंकि एक डेटा निकलकर सामने आया कि अभी भी लोगों ने जो डोज है वो नहीं लिए हैं। तो जो लोग डोज नहीं ले पाए हैं उन लोगों को डोजेस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना के बचाव के लिए आपको याद होगा, पहला जब साल था, फिर उसके बाद दूसरा साल था। इस वक्त तो मेरे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। पीयूष, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि जो आंकड़ों में उछाल देखा जा रहा है, इस सप्ताह 4,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मामले को लेकर, जो नए मरीज सामने आ रहे हैं कोरोना के? देखिए नीतू, बिल्कुल इस हफ्ता जो वो 24 घंटे का आंकड़ा है, वो 44 जो मरीज हैं वो इस बीते 24 घंटे में आए हैं। लगातार जो मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। खास तौर पे जो नया वेरिएंट है, म्यूट होकर ये वेरिएंट बना हुआ है XBB.1.16,
इस वेरिएंट का सबसे अधिक असर महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और कई ऐसे राज्य हैं जिनको पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उन राज्यों में 6 राज्यों में लगभग इसका वेरिएंट लगातार है और ये वेरिएंट बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर 6 राज्यों के अलावा आप पूरे देश में एडवाइजरी लगभग बता दी गई है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान जो गाइडलाइंस थी उनका पालन किया जाए। भीड़ भाड़ वाले जगह से जाने से बचें, अगर जाना है तो मास्क लगा के जाएं। हालांकि अभी इसे कंपलसरी नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से आने वाली 10 और 11 तारीख को मॉक ड्रिल होनी है पूरे देश में स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर, वो मॉक ड्रिल होने के बाद हो सकता है एडवाइजरी पूरे देश में एक साथ लागू कर दी जाए। चलिए, लेकिन पीयूष अगर हम बात करें दिल्ली में किस तरह से सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि बाहर से देखिए कई लोग यहां पर आते हैं, देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी, जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा इस समय बरती जानी चाहिए। पीयूष, देखिए बिल्कुल, जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए पहले भी कुछ कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज को लेकर नवंबर में ही एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि इन कंट्रीज से अगर आते हैं लोग तो उनको 72 घंटे पहले की रिपोर्ट जो है वो लेके आनी होगी और उनकी टेस्टिंग की जाएगी। यहाँ पर वो रिपोर्ट उसे आरोग्य सेतु पर ही अपलोड करनी होगी और यहाँ टेस्टिंग की जाएगी, तभी उन्हें फ्लाइट में बैठने का, जब आरोग्य सेतु पर अपलोड करेंगे तभी वो बैठने का परमिट मिलेगा। लेकिन आने के बावजूद भी उनका टेस्ट होगा, उन्हें लगातार जो है मॉनिटरिंग में रखा जाएगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, एडवाइजरी है जिसका अनुपालन किया जा रहा है। बाकी देश में अन्य हिस्सों से जो लोग आ रहे हैं उनकी सतर्कता किस तरह से बढ़ी जाए, इसको लेकर भी ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए एक बार फिर से कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं वो डराने वाले हैं, लेकिन जिस वेरिएंट का हम जिक्र कर रहे हैं कि कितना घातक ये वेरिएंट हो सकता है, एक नजर में ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये वेरिएंट कैसे पहचाने इसको, ये कितना खतरनाक हो सकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोरोना केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और इसके साथ ही साथ राज्य सरकार अब और ज्यादा सतर्क रहने के लिए कह रही है। कोरोना का नया वेरिएंट XBB.1.16 बेहद खतरनाक माना जा रहा है। इससे पहले जितने भी वेरिएंट आए थे वो खतरनाक थे, लेकिन ये अब और ज्यादा खतरनाक स्थिति में है क्योंकि आंकड़े बढ़ चुके हैं कोरोना के सब वेरिएंट से नई लहर की संभावना देखने को मिल रही है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ही अंदर 1000 से ज्यादा आंकड़े आ गए। ये मामूली आंकड़े नहीं है। कोरोना का नया सब वेरिएंट XBB.1.16 ओमिक्रॉन का ही एक और नया सब वेरिएंट इसको माना जा रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट जो है वो खतरनाक है। ऐसे में लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। जो लक्षण पाए जा रहे हैं, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी ने किया, अगर वो लक्षण देखे जाते हैं तो आप इलाज कराइए। XBB.1.16 सब वेरिएंट ट्रांसमिशन मिसिबल बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में नए मामलों में इस वेरिएंट के 60% तक मामले दर्ज किए गए हैं और देखिए बहुत कम समय में 60% तक मामले जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अभी तक का जितना भी वेरिएंट आया है उससे कहीं न कहीं ये वाला जो वेरिएंट है यानी कि XBB.1.16 वेरिएंट ये बेहद खतरनाक है। सागर, चलिए बिल्कुल, अब प्रदेश भर में कहां पर कितने मामले सामने आ रहे हैं ये भी आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। महाराष्ट्र में देखिए 3532 एक्टिव केस हैं इस समय, मौजूदा समय में। इसके अलावा देखिए अगर हम अगले स्टेट की तरफ बढ़े तो केरल में भी देखिए 6229 अभी तक नए कोरोना के मामले आ चुके हैं। यहां पर भी सबसे ज्यादा कोरोना ने दस्तक इस साल दे दी है। देखिए गुजरात की बात करें तो 2214 तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से पूरे देश भर में टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है, हालात कैसे हैं, क्योंकि कई राज्यों में इस समय एक्टिव केस की संख्या बहुत ज्यादा है। कर्नाटक में 1372 इस समय एक्टिव केस है। बिल्कुल, तो ये वो तमाम राज्य जहां पर कोरोना के केसेस मिले हैं और ऐसे में यहां पर भी राज्य सरकार सतर्क नजर आ रही है। तमिलनाडु की बात की जाए तो 993 मामले अभी तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु में भी अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई और एक बार फिर से कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर कहा गया कि सभी को मास्क लगाना बहुत जरूरी है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 104 मामले कोरोना के इस साल दर्ज किए गए हैं। तो चलिए अब देखिए कोरोना ने किस तरह से रफ्तार पकड़ी है वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि देश में इस समय लगातार कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इस समय हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी लगातार बैठकें की जा रही हैं, गाइडलाइन जारी की जा रही है कि आखिर कैसे हालात काबू में किए जाए। नहीं तो बिल्कुल, बीते 24 घंटे की बात करें तो 4435 नए केस सामने आ गए हैं और अब ऐसे में यही वो महीना हर साल रहता है, मार्च अप्रैल का महीना, जब कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। 24 घंटे में दिल्ली की बात की जाए तो 521 नए मामले आए हैं। देखिए वहीं आगे अगर बात करें तो कोरोना को लेकर अभी भी कई तस्वीरें, दिल्ली में तो एक शख्स की मौत भी हो गई है। ऐसे में
थोड़ा सा आप लोगों को देखिए सतर्कता जरूरी है। एक शख्स की जान जा रही है, 300-400 मामले सामने आ रहे हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल भी बात करें तो लगातार बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो है 15.64% दर्ज की गई है। इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी पिछले सप्ताह बैठक की थी और स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट भी मांगी थी। 7 महीने बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़ों में, ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है अभी तक। देखिए देश में किस तरह से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, वाकई में चौंकाने वाले, क्योंकि लोगों को यह लग रहा था कि अब कोरोना ने जो दस्तक दी थी आज के लगभग 3 साल पहले, वो अब खत्म सा हो गया। लेकिन अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। कई देशों में तो हालात और भी ज्यादा बदतर हैं। लेकिन भारत में लगातार बैठकें की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ये जानता है कि भारत में कोरोना से बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा घनी आबादी वाला अपना देश है चीन के बाद। ऐसे में आने वाले दिनों में मामले और भी ज्यादा ना बढ़े, इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप भी सतर्कता बरतें। लेकिन कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई उसका पालन भी आप करिए। न्यूज इंडिया भी अपील ये करता है कि आप बचाव करिए, क्योंकि ये जिंदगी बहुत अनमोल है। चाहे हम बात करें सैनिटाइजर की या मास्क की या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की, सब कुछ बेहद जरूरी है।